हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 31 देखा था, पूरी तरीके से हमने लेसन नंबर 30 देखा था, पूरी तरीके से हमने कंप्लीट किया था। वहाँ पे क्या था, बी अ नेटिजन। हमने देखा था कि नेटिजन मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु यूज नेट, अ पर्सन हु यूज नेटवर्क। ठीक है, हमने ये देखा था। अब हमें लेसन नंबर 31 देखना है, गिव योर माइंड अ वर्कआउट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है। अब हम फिजिकल वर्कआउट तो करते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने बॉडी को फिजिकली फिट रखते हैं बाय एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, है ना, प्लेइंग गेम्स, है ना, जो भी आउटडोर गेम्स रहते हैं वो सब। बट क्या हम अपने माइंड को वर्कआउट दे सकते हैं? लाइक क्या हम अपने माइंड को भी उसी तरीके से हेल्दी रख सकते हैं? क्या कोई ट्रिक है अपने माइंड को भी हेल्दी रखने की, जैसे हम अपने बॉडी को फिजिकली फिट रखते हैं? सो गिव योर माइंड अ वर्कआउट, अपने माइंड को एक वर्कआउट दो। The proverb, a sound mind in a sound body, simply means that one's body and mind should both be kept fit and healthy. एक proverb है, a sound mind in a sound body, जिसका मतलब सिंपल है कि किसी की बॉडी और माइंड दोनों भी क्या रहने चाहिए, फिट रहने चाहिए एंड हेल्दी रहने चाहिए। ठीक है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, हेल्दी और फिट माइंड भी होना चाहिए और बॉडी भी होना चाहिए। अगर बॉडी हेल्दी और फिट है और माइंड फिट नहीं है तो भी दिक्कत है। माइंड फिट है, बॉडी हेल्दी और फिट नहीं है तो भी दिक्कत है। तो बॉडी और माइंड दोनों भी क्या रहने चाहिए, फिट और फाइन और हेल्दी रहने चाहिए। वी नीड अ हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट। अब बॉडी को फिट रखने के लिए हमें हेल्दी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। बट माइंड के लिए कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? द आंसर इज क्वाइट सिंपल। अब जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। जस्ट एज वी वर्क आउट और प्ले गेम्स फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, वी कैन यूज पजल्स, रीडल्स, बोर्ड गेम्स, जोक्स एक्सेट्रा टू एक्सरसाइज आवर माइंड। अब जैसे हम वर्कआउट करते हैं या गेम्स खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, ताकि हमारी फिजिकल फिटनेस रहे, है ना, उसी तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं माइंड को फिट रखने के लिए? पजल्स, रीडल्स, पहेलियां, बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, जोक्स कर सकते हैं, है ना, ताकि हम अपने माइंड की एक्सरसाइज कर सके। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ गेम्स। अब चलो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लाइक गेम्स, पजल, रीडल और कुछ फन फैक्ट्स देखते हैं जो कि हमारे माइंड को फिट और हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो देखो बॉडी फिट है, माइंड फिट नहीं है तो भी नहीं चलेगा, माइंड फिट है, बॉडी फिट नहीं है तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, बॉडी और माइंड दोनों क्या रहने चाहिए, फिट रहने चाहिए। हेल्दी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखती है। तो हम अपने माइंड को फिट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। जैसे हम वर्कआउट और गेम्स खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल फिट होने के लिए, वैसे ही हम पजल्स, रीडल्स, बोर्ड गेम्स, जोक्स, इन सबको यूज कर सकते हैं अपने माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए। और अभी हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे, गेम्स के, पजल्स के, रीडल्स के और कुछ फन फैक्ट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहला गेम है द मेंस 9 मेंस मॉरिस। सबसे फर्स्ट गेम कौन सा है? 9 मेंस मॉरिस। देखते हैं अब ये गेम कौन सा है। दिस गेम इज प्लेड विद 2 प्लेयर्स। अब ये जो गेम है ये 2 प्लेयर के साथ खेला जाता है। ईच प्लेयर हैज 9 पीसेस। हर एक प्लेयर के पास कितने पीसेस रहते हैं? 9। वन सेट ब्लैक, वन सेट व्हाइट। एक सेट व्हाइट का रहता है और एक सेट ब्लैक का रहता है। यू मे सिंपली ड्रॉ द बोर्ड एज शोन alongside and use button, beads, seeds, etc. as a pieces. अब आप जैसे यहाँ पे दिखा है उस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बोर्ड बना सकते हो और बटन्स, बीड्स, सीड्स के उन्हें क्या कर सकते हो, पीसेस की तरह यूज कर सकते हो। द प्लेयर टेक टर्न टू प्लेस देयर पीसेस लाइक मेन इन द एम्प्टी स्पॉट वन एट अ टाइम। अब जो प्लेयर होगा वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकता है, लाइक यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये एम्प्टी स्पॉट है तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, एक ही टाइम में एक ही चाल चल सकता है। इफ यू आर एबल टू प्लेस 3 men in a row or a column, you form a meal. और जब आप एक रो में
या एक कॉलम में या एक रो में तीनों पीसेस को रखते हो तो क्या होगा, आपकी एक मील फॉर्म होगी। देन यू कैन रिमूव वन ऑफ योर अपोनेंट्स में, और तब आप अपने सामने वाले के किसी भी पीस को रिमूव कर सकते हो। यू कैन नॉट रिमूव मेन इन योर अपोनेंट्स मील, बट अगर आपकी अपोनेंट के पास मील फॉर्म है तो आप मील से वो जो पीसेस है वो रिमूव नहीं कर सकते, unless he or she has no other main left on the board। कब तक, जब तक उसके पास कोई दूसरे पीसेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक इस तरीके से बोर्ड होता है जहाँ पे पीसेस 9 पीसेस होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक, बट हम बटन, सीड्स या फिर बीट्स का भी यूज कर सकते हैं खेलने के लिए। अब 2 लोग खेलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक एक करके एक एक स्पॉट में, जो खाली स्पॉट है वहां पे अपने बीट्स या बटन्स को, मतलब हमारे जो पीसेस है, जो मेन्स है, उन्हें रखना है। और जब एक रो में या एक लाइन में वो तीनों पीसेस आए तो हमारी एक मील फॉर्म होगी। एक क्या फॉर्म होगी, मील। और तब हम हमारे अपोनेंट से, जब हमारी मील फॉर्म होगी तब हमारे अपोनेंट का जो पीस है, बोर्ड पे जो अपोनेंट का पीस है उसमें से कोई भी एक पीस क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी कंडीशन है, हम मील का जो पीस है वो रिमूव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल, कब तक, जब तक उसके पास कोई भी दूसरे पीसेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर अवेलेबल है तो हम मील का रिमूव नहीं करेंगे, और अवेलेबल नहीं है तो हम मील का रिमूव करेंगे। Once you have placed all your main on the board, आपने एक बार पूरे मेन्स को, पूरे पीसेस को बोर्ड पे रखे तो आप you can start moving them only to adjacent empty spot। तो आप क्या कर पाओगे, आप सिर्फ जो empty spot है उन पे adjacent, मतलब उन पे आप मूव कर पाओगे। If you have only 3 men left, और अगर आपके पास सिर्फ 3 ही मेन है तो they can fly, that is why they can move to any vacant spot। और अगर आपके पास 3 ही मेन है, ठीक है, 3 ही पीसेस है बच्चे, तो आप क्या करोगे, आप मूव कर पाओगे। ठीक है, आप क्या कर पाओगे, फ्लाई कर पाओगे, मतलब आप कोई भी वैकेंट स्पॉट पे जा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही लाइक जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे, तो आप सिर्फ यहाँ पे जाओगे, ऐसा नहीं, आप यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जा सकते हो जब आपके पास सिर्फ 3 पीसेस है। तो इफ अ प्लेयर हैज लेस देन 3 men और इज अनेबल टू मेक अ मूव, ही और शी लूजेस द गेम। और किसी प्लेयर के पास सिर्फ 3 से कम है, ठीक है, जो पीसेस है वो 3 से कम है, या वो मूव नहीं कर पा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हार जाएगी, और जो दूसरा अपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ये क्या है, ये कौन सा गेम था जो हमने देखा, ये था 9 मेंस मॉरिस। ठीक है, फाइंड आउट हाउ टू प्ले अदर सिंपलर गेम लाइक टिक टैक टो, डॉट्स एंड बॉक्सेस। टिक टैक टो हम कैसे खेलते हैं, क्रॉस, मतलब क्रॉस, एक लाइन में क्रॉस चाहिए या एक लाइन में राउंड चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं मैथमेटिक ट्रिक। A mathematic trick. Take any 3-digit number in which the first and the last digit differ by 2 or more. अब 3 डिजिट नंबर लेना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट डिफरेंट होने चाहिए by 2 or more, फॉर एग्जाम्पल 1 and 5। राइट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, अब उसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर फ्रॉम द बिगर। अब 541 से 145 हम माइनस करेंगे। अब इनका डिफरेंस क्या है, 396। अब इसे हम रिवर्स करेंगे तो 693 आएगा। अब इन दोनों को, दैट इज 396 प्लस 693 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1089। नो मैटर विच 3 डिजिट नंबर यू स्टार्ट विथ, द रिजल्ट इज ऑलवेज 1089। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर लेना है जिनके, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो है वो 2 नंबर से बड़े होने चाहिए। सपोज मैंने अगर 2 लिया तो लास्ट वाला डिजिट जो है वो 2, मतलब 2 + 2 4 होता है, तो 4 से बड़ा होना चाहिए। लाइक मैंने 6 ली और बीच में मैंने कुछ भी ले ली 3, ठीक है, 2 3 6 ले ली। अब मुझे क्या करना है, 6 3 2, इसे रिवर्स करना है और इन्हें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा
और ये आ जाएगा 5396। 396 को अब रिवर्स में लिखना है 693। तो ये कितना आया 1089 हाँ 1089। मतलब हम कोई भी नंबर ले, कोई भी 3 डिजिट नंबर ले हमें, और हम इस मेथड को करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 1089। ठीक है, तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और उन्हें सरप्राइज कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट ट्रिक्स भी है जो आप फाइंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं पजल। पिंटू इनवाइटेड 10 ऑफ हिज फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी। पिंटू ने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट किया बर्थडे पार्टी के लिए। ही हैड 10 पेंसिल इन अ बॉक्स। उसके बॉक्स में कितने थे, 10 पेंसिल थी। ही गिव ईच ऑफ हिज फ्रेंड 1 पेंसिल एज अ गिफ्ट। उसने अपने सारे फ्रेंड को एक पेंसिल दिया। आफ्टर दैट देयर वाज 1 पेंसिल इन द बॉक्स। वहां पे 10 पेंसिल थी। हाउ डिड दैट हैपन, एक्सप्लेन। और ये कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो। सो एक्सप्लेनेशन। Along with the pencils, Pintu gave the box to one of his friends. That's why the pencil in the box. One of the friends forgot to take the pencil, so Pintu put it back in the box. तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी, पेंसिल बॉक्स के साथ किसी एक फ्रेंड को उसने पेंसिल दिया, और कोई फ्रेंड अपना पेंसिल भूल गया तो उसने उस पेंसिल को फिर से बॉक्स में रख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं जोक्स। टीचर, Nina aunty gave you and your younger sister a guava and asked you to share it equally. How much of guava will you get? टीचर ने पूछा, नीना आंटी ने आपको और यंगर सिस्टर को क्या दी थी, गुआवा दी थी, और आपको इक्वली खाने के लिए बोला था, शेयर करने के लिए बोला था, तो आपको कितनी गुआवा मिली? अनन्या, ऑल ऑफ इट, माय यंगर सिस्टर डजंट लाइक गुआवास। अनन्या ने क्या बोला, मुझे सारे मिल गए क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स को या मेरी जो यंगर सिस्टर है उसे गुआवा बिल्कुल पसंद नहीं है। टीचर, सौरव, टेल मी हु मेक्स चेंजेस इन हिज एनवायरनमेंट? सौरव सेड, सॉरी मैडम बट आई डिडंट डू एनीथिंग। सो टीचर ने जो थी उन्होंने एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सौरभ को कि बताओ इन्वायरमेंट में चेंज कौन करता है। तो सौरभ ने डायरेक्ट बोल दिया, सॉरी मैम इस बार मैंने कुछ नहीं किया, मतलब शरारती बच्चा था। ठीक है, फाइंड अदर जोक रिलेटेड टू योर स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम सोर्सेज लाइक मैगजीन, बुक्स और इंटरनेट। सो यहाँ पे जो हमारा लेसन 31 है वो क्या होता है, एंड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, हम अपने माइंड को कैसे फिट कर सकते हैं, माइंड की वर्कआउट क्या है। तो माइंड की वर्कआउट क्या है, पजल्स, बोर्ड गेम्स, जोक्स, रीडल्स एंड etc। तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन नंबर 31 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 32 देखेंगे, इसके एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।